आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज की क्लास की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत में प्रथम पुरुष से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज के क्लास की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फोटो प्लस डिटेल्स के साथ में। तो आप अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ के रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाता है। तो चलिए आज के क्लास में बताए गए प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको मिले हैं 4 ऑप्शन। अगर इसका उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के अलावा अंतिम वाइस राय भी थे। क्या समझे आपने? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये गवर्नर जनरल के अलावा अंतिम वाइस राय भी थे। तो देखते हैं दूसरे पॉइंट की बात करें इनके कार्यकाल का, तो 1947 से 1948 तक इनका कार्यकाल रहा। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज़ाद भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1947 से 1948 तक। तो देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर में है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इससे पहले वाले प्रश्न में क्या देखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और इसमें क्या है 2 नंबर में, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको मिले हैं 4 ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सी, राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। भारत के वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक भी थे। कौन? सी राजगोपालाचारी, और फोटो में आप देख सकते हैं। तो देखते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में है, वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज़ाद भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, और वे कौन थे? तो भारत के वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक भी थे। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 3 नंबर में, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो आप समझ गए होंगे। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वह 1950 से 1962 तक इस पद पे रहे थे। कब से कब तक? 1950 से 1962 तक अपने पद पे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप क्या समझे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो प्रिय विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको वही टॉपिक, वही प्रश्न उत्तर के साथ पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है और इससे पहले वाले एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और डेली का वीडियो का फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री में डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को।
4 नंबर में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आप फोटो देख करके समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले कब से कब तक? तो 1952 से 1962 तक अपने पद पे रहे थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे कब से कब तक? तो 1962 से 1967 तक रहे थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और कब से कब तक? तो 1952 से 1962 तक अपने पद पे थे, उपराष्ट्रपति के पद पे। और 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में अपने पद पे रहे थे, 1962 से 1967 तक। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 5 नंबर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये बहुत ही इजी प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसका उत्तर आपको जरूर याद होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के, अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध नारों में से एक था। तो नारा से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका वीडियो बना करके ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो पूर्ण स्वराज किसका नारा है? तो जवाहरलाल नेहरू का। और हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आप फोटो में देख सकते हैं इनका फोटो। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मोरारजी देसाई जो थे, ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। कौन? मोरारजी देसाई जो थे, ये अपने प्यारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। और ये क्या थे? स्वाधीनता सेनानी और राजनेता भी थे। देखते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मोरारजी देसाई कौन थे। तो मोरारजी देसाई अपने भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो अन्य दल से थे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 7 नंबर में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आपको मिले हैं 4 ऑप्शन। इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विनोबा भावे जो थे, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अब इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे को, यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किन भारतीय व्यक्ति को दिया गया? तो विनोबा भावे को। और विनोबा भावे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किए थे। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 8 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ये तो आप समझ गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए दूसरे पॉइंट की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885
में एलन एक्टोवियन ह्यूम ने की थी। तो क्या समझे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई तो 1885 में, और किसने किए तो एलन एक्टोवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 9 नंबर में भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर जो थे ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। बात करें दूसरे पॉइंट की तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। कौन? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य रह चुके थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में बताए जा रहे सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में काफी बार पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। 10 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब फोटो में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब इनसे संबंधित पॉइंट को देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो आई होप आप समझ गए हैं। तो दूसरे पॉइंट को देखते हैं। तो 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये 1887 में हुए मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। तो देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 11 नंबर में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या कौन है ये भी आप बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। इसका उत्तर आपको जरूर पता हो गया होगा फोटो देख करके ही। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो अभी वर्तमान में कौन होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष? तो नरेंद्र मोदी। पॉइंट की तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था नीति आयोग का गठन। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और इसकी स्थापना यानी गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो 12 नंबर में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? जी हाँ, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला जो भारतीय थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिहिर सेन जो थे ये इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। अब इससे संबंधित पॉइंट को देखते हैं। तो मिहिर सेन अंग्रेजी चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे। बात करें दूसरे पॉइंट की तो उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 13 नंबर में अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो भारतीय थे ये कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा राकेश शर्मा यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। वे भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। कौन? राकेश शर्मा। बात करें दूसरे पॉइंट की तो 1984 में भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। कौन? राकेश शर्मा। कब? 1984 में यानी 1984 में भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा किए थे और वे भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। 14 नंबर में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अब इससे संबंधित पॉइंट को देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। क्या समझे? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। बात करें दूसरे पॉइंट की तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप
कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर ये पूछा जाए कि गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर में भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब इससे संबंधित पॉइंट को देखते हैं। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के दूसरे पॉइंट की तो उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। किनका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सुकुमार सेन जो थे ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। बात करें 17 नंबर प्रश्न की तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति थे। बात करें 18 नंबर प्रश्न की तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। वहीं बात करें 19 नंबर प्रश्न की तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो भारतीय थे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थीगण, आज का क्लास के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से याद था वो भी हमें जरूर बताइएगा। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको वही प्रश्न वही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।